गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 4 में एलआर सर्किट, सीआर सर्किट और एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एलआर सर्किट। स्टूडेंट्स, एलआर सर्किट एलआर सर्किट एल का मतलब होता है इंडक्टर और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ये लीजिए, ये मेरे पास एल आर सर्किट, ये मेरे पास एल आर सर्किट, और इसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, यहां से करंट, क्योंकि सीरीज में है, यहां से करंट पास होगा। क्योंकि सीरीज में है तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों में करंट क्या होगा? सेम होगा। हम पढ़ चुके हैं सीरीज में करंट सेम होता है। मैंने ये भी सपोज कर लिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL है, और R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो लेट VL पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, और इसका फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू XL। लेकिन यहां पर इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस की जगह हम क्या यूज करते हैं? XL। XL क्या है? रेजिस्टेंस। XL इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, resistance offered by inductor, resistance offered by inductor called inductive reactance, और ये बराबर होता है ओमेगा एल, या इसको लिख सकते हैं 2πfl। इसी तरह से VR हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, और इसका फॉर्मूला होता है IR। I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब वी नो दैट इन केस ऑफ R सर्किट, वी नो दैट, हम पीछे पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ, पहला हमने पढ़ा इन केस ऑफ R सर्किट क्या पढ़ा हमने? करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस। मेरी बात समझ गए? ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हम पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ एल सर्किट, हमने पढ़ा वोल्ट करंट lags behind the voltage by phase difference of pi by 2, मेरी बात समझ गए? यानी हमने पढ़ा आर सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, जबकि एल सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। आइए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम फेसर डायग्राम बनाएंगे। फेसर डायग्राम में ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है? करंट, और ये हमारे पास वोल्टेज
across R circuit. तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। और ये लीजिए वोल्टेज करंट जो है एल सर्किट की वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, या हम कह सकते हैं वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है, या हम कह सकते हैं वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है। ये लीजिए, यानी हमारे पास ये कितना है π/2। मेरी बात समझ गए? ये हमने क्या बनाया, फेसर डायग्राम। if E be the resultant, if E be the resultant, E be the resultant of VL and VR, if E be the resultant of potential difference across L and potential difference across R, then E is equal to VL square plus VR square। एक्चुअली यहां पर हम वोल्टेज को क्या ट्रीट करके चलते हैं, यहां पर जो ये वोल्टेज है ये सब की सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब की सब वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर लॉस कहते हैं, वेक्टर लॉस क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू VL प्लस VR। अगर E, VL and VR, if E is the resultant of VL and VR, then vector E is equal to vector VL plus vector VR। क्लियर है? तो बाय वेक्टर एडिशन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूं, क्या यूज कर सकता हूं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VL VR cos 90। अब cos 90 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। E इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? मैं दोबारा बताता हूं। इफ E be the resultant of VL and VR, यानी अगर E VL और VR का रिजल्टेंट है तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर VL प्लस वेक्टर VR। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने वेक्टर एडिशन का सहारा लिया, और ये आ गया जहां थीटा क्या है, VL एंड VR, एंगल बिटवीन VL, एंगल बिटवीन VL एंड VR। तो हमारे पास इस तरह से क्या आ गया, E इज इक्वल टू रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम आगे भी कर सकते हैं। देखो ये रब कर देता हूं, यहां पर हमारे पास ये लीजिए क्या आ गया हमारे पास, E क्या है हमारे पास, ये रहा E। VL स्क्वायर को मैंने अभी बताया था, VL स्क्वायर को लिख सकता हूं IXL। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि VL किसके इक्वल होता है, VL किसके इक्वल होता है, IXL के, और VR किसके इक्वल होता है, IR। यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, IR का स्क्वायर, यहां से I कॉमन, और ये मेरे पास आ गया XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I नीचे ले आया तो E अपॉन I इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। This E upon I is called Z. This E upon I is called Z.
इस E अपॉन I को हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। और Z क्या होता है, व्हाट इज Z? Z इज कॉल्ड इम्पिडेंस। Z इज कॉल्ड इम्पिडेंस, या हम कह लें Z क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LR सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LR सर्किट। resistance offered by LR circuit. Students, resistance offered by LR circuit called, क्या कहते हैं इसको, स्पेशल नाम है called impedance, called impedance। और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय किसके, LR सर्किट। क्लियर हो गया? लेकिन इफ, मैंने बताया यहां पर हम इनको क्या क्रिएट करके चलेंगे, वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैंने सपोज कर लिया इसकी डायरेक्शन करंट से फाई। इफ फाई बी द डायरेक्शन ऑफ ई, if phi be the, ये लीजिए, अगर phi, if students, if phi be the direction of resultant E with current I, with current I, if phi be the direction of resultant E with current I, तो tan phi is equal to VL upon VR। tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास, VL। ठीक है, और ये VR, तो VL क्या हो गया, IXL, और VR क्या हो गया, IR। तो इस तरह से मेरे पास आ गया XL/R। तो इस तरह से यहां पर हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 इंपेडेंस के लिए, और फॉर्मूला नंबर 3 क्या आ गया, डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, अगर इसके ऊपर बेस्ड, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। ये लीजिए, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरा, कि ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across L as shown in circuit। Students, what is the value of potential difference across L? ये हमारे पास सर्किट है, और इस सर्किट में ये E, और ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें गिवन है, ये हमें कितना गिवन है, 6 वोल्ट, और ये कितना है हमारे पास, 10 वोल्ट। तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए, 4 वोल्ट। बताइए, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, या फिर 10 वोल्ट? क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, सोचिए। और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए, बताओ स्टूडेंट्स। इसका आंसर आइए हम निकालते हैं। LR सर्किट में AC के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, E इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। E इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर।
अब ई क्या है हमारे पास, व्हाट इज ई? ई 10 है। ई हमारे पास कितना है, 10। VL स्क्वायर, VL स्क्वायर कितना है निकाल, VR स्क्वायर 6 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये लीजिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36, तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, VL स्क्वायर इज इक्वल टू 64 या VL इज इक्वल टू 8 वोल्ट। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर डीसी होता, अगर डीसी होता तब तब हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती। एसी के केस में हम ई, VL और VR इनको क्या मान के चलते हैं, वेक्टर। क्या मान के चलते हैं, वेक्टर। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी क्या, CR सर्किट। CR सर्किट आ जाइए। CR सर्किट में स्टूडेंट्स, CR सर्किट, CR सर्किट के अंदर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैपेसिटर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एसी के साथ। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया C, ये आ गया R। लेकिन जैसे हमने एसी के साथ इसको कनेक्ट किया, इसमें से करंट फ्लो हुआ, और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। मैंने ये भी सपोज कर लिया कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC है और R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR है। स्टूडेंट्स आइए, लेट VC is equal to IX, potential difference across C, where XC resistance provided by C circuit called कैपेसिटिव रिएक्टेंस। VR क्या होगा, VR इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। तो हमारे पास इस तरह से हमने सपोज कर लिया VC IXC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, VR IR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। क्लियर है? अब we know that पहला पॉइंट, इन AC सर्किट्स हमने AC सर्किट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इन केस ऑफ R सर्किट करंट एंड वोल्टेज are in same phase. Current and voltage are in same phase. Clear? Current and voltage are in same phase. हम इसको इस तरह से
दिखा भी सकते हैं। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। लेकिन इन सी सर्किट क्या होता है? सी सर्किट में करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज π/2 कहने का मतलब है अगर हमारे पास करंट ये है तो वोल्टेज कहां होगा? पीछे होगा। वोल्टेज कहां होगा? पीछे होगा। अब देख ले, ये हमारे पास करंट और वोल्टेज कहां है? पीछे। कितना पीछे है? π/2। करंट यहां है और वोल्टेज कहां है? पीछे। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो सी सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, या ये कह लो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे। यहां पर क्लियर हो गया? आइए अब इसके ऊपर फेसर डायग्राम, ये लीजिए स्टूडेंट्स। फेसर डायग्राम के लिए समझ गए होंगे, ये रब कर देता हूं। ये हमारे पास मैंने क्या बताया? ये लीजिए, ये हमारे पास यहां पर क्या है? करंट वोल्टेज सेम फेस में। आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेस में है, जबकि वोल्टेज अक्रॉस एल सर्किट 90 डिग्री पीछे, या कह लो करंट आगे है, या कह लो वोल्टेज पीछे है। किस केस में? इन केस ऑफ सी सर्किट। क्लियर हो गया? अगर इफ ई बी द रिजल्टेंट of VL, VC and VR, then E is equal to VC plus VR। चेक कर लें स्टूडेंट्स। लेकिन वेक्टर एडिशन से अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VC VR cos 90, क्योंकि VC और VR के बीच में एंगल कितना है? 90 है, इसलिए हमने यहां 90। स्टूडेंट्स इसी तरह से E इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्यों? cos 90, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए इसको नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना लिखना है। तो इस तरह से मेरे पास एक रिलेशन आ गया किस किस के बीच में? E, VC एंड VR। E, VC एंड VR। मेरी बात समझ गए? VC, VR एंड E, इन तीनों में मेरे पास रिलेशन आ गया। स्टूडेंट्स आइए इसको आगे कैसे लिखेंगे? इसको ये E, ठीक है। VC को मैं क्या लिख सकता हूं? इस VC को क्या लिख सकता हूं? ये रहा। VC को मैं लिख सकता हूं IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर, क्योंकि VR इज इक्वल टू किसके है? IR के। E, I बाहर, आप देख ले, रूट से बाहर आकर I स्क्वायर, I रह जाएगा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूं E अपॉन I XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये लीजिए, इस E अपॉन I को
इस E अपॉन I को क्या कहते हैं? Z। क्या कहते हैं? इंपेडेंस Z। और ये इक्वल टू होता है XC² प्लस R², वेयर Z क्या है? रेजिस्टेंस। वेयर Z क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय CR सर्किट। CR सर्किट कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड इंपेडेंस। कॉल्ड इंपेडेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। मेरी बात समझ गए? Z क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय CR सर्किट कॉल्ड इंपेडेंस। कॉल्ड इंपेडेंस। यानी एक फॉर्मूला Z, अगर CR सर्किट में Z निकालना है तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। क्लियर है? इसी तरह से अगर ये जो रिजल्टेंट है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है E, ये रिजल्टेंट जो E है हमारे पास, ये रिजल्टेंट जो E है, अगर ये करंट के साथ फाई एंगल बना रहा है, तब इफ रिजल्टेंट E makes angle phi with current I, तो tan phi is equal to VC अपॉन VR। VC का मतलब IXC अपॉन IR, या XC अपॉन R। I से I कट गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? फाई निकाल सकते हैं। tan phi इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरह से ये हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। यहां पर भी तीन कंसेप्ट हमने प्रूव किए। ये लीजिए, जो कि हमें न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। आइए इसके ऊपर बेस हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। हमारा न्यूमेरिकल ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है एक। वो न्यूमेरिकल क्या है कि ये देखिए क्वेश्चन, हमारे पास ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस, और ये हमारे पास एसी। क्लियर है? डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें। इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखें, और आपने देखा होगा इसके अंदर क्या कि यहां पर हमारे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 120 वोल्ट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 90 वोल्ट। आप चेक कर लें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 120 वोल्ट और आर के अक्रॉस पोटेंशियल है 90 वोल्ट, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर का। कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर का। और क्वेश्चन है, ये लीजिए कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर का। क्वेश्चन है डिटरमाइन इंपेडेंस ऑफर्ड बाय L बाय CR सर्किट। हमें क्या निकालना है? इंपेडेंस निकालना है। क्या निकालना है? इंपेडेंस। इंपेडेंस का फॉर्मूला ये रहा Z है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये लो भाई, हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें? ये सबसे पहले गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C 120 वोल्ट।
गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, कितना गिवन है 90 वोल्ट। बताइए क्लियर है, मेरी बात समझ गए। ये भी गिवन है कि करंट इसके अंदर कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, करंट कितना है 3 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए, हमारा फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू इंपेडेंस, Z इज इक्वल टू E अपॉन आई। हालांकि ये फॉर्मूला भी है XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें XC और R गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन E की जगह क्या फॉर्मूला यूज होगा इस केस में, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर डिवाइडेड बाय I। VC स्क्वायर हमारे पास कितना है, देखो ध्यान से 120 का स्क्वायर, VR कितना है हमारे पास 90 का स्क्वायर। आप चेक कर लें करंट कितना है, करंट 3 एम्पियर। अब सॉल्व करो, Z कितना आएगा हमारे पास Z आ गया, जब हमने इसको सॉल्व किया 150 और ये क्या आ गया 3, तो हमारे पास Z आ गया स्टूडेंट्स 50 ओम। मैंने बताया था इंपेडेंस की यूनिट क्या होती है, इंपेडेंस की यूनिट क्या होती है ओम।